हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, यू आर वेलकम टू माय चैनल दया सोनी क्लासेस। बच्चों, हम इस वीडियो में आपको अलगू चौधरी और जुम्मन शेख वाला जो चैप्टर है फेयर प्ले, उसका थर्ड पार्ट यहाँ पर कंप्लीट कराने वाले हैं। इससे पहले हमने आपको फर्स्ट और सेकंड पार्ट करवा दिया है। सेकंड पार्ट के एंड में यही रेफरेंस चल रहा था कि जो अलगू है, इनफैक्ट जुम्मन वाज अलगूज एनिमी। जुम्मन जो था वो अलगू का शत्रु था, दुश्मन था, एंड वांटेड हिज रिवेंज, और वो अपना बदला चाहता था। इसके बाद आगे 9th जो पैराग्राफ है उससे स्टार्ट करते हैं। डेज पास्ड एंड एज इल लक वुड हैव इट, अलगू चौधरी फाउंड हिमसेल्फ इन अ टाइट स्पॉट। देखो, दिन गुजरते चले गए और दुर्भाग्य उसका आ गया था। अलगू चौधरी ने अपने आप को कठिन परिस्थितियों में पाया। टाइट स्पॉट मतलब जो सर्कमस्टांसेस थे वो काफ़ी जटिल थे, तो कठिन परिस्थितियों में पाया। वन ऑफ हिज फाइन पेयर ऑफ बुलक्स डाइड, उसका जो बैलों का जोड़ा था जो कि काफ़ी अच्छा था वो मर चुका था। एंड ही सोल्ड द अदर टू समझू वन ऑफ हिज फाइन पेयर, यानी जो पेयर था उसमें से एक मर चुका था और जो दूसरा था उसको समझू साहू को उसने बेच दिया था। अ कार्ट ड्राइवर, समझू साहू कौन था? अ कार्ट ड्राइवर ऑफ द विलेज, गांव का ही एक गाड़ी चलाने वाला था। द अंडरस्टैंडिंग वाज दैट साहू वुड पे द प्राइस ऑफ द बुलक इन अ मंथ्स टाइम, जो बात हुई थी वो ये थी कि समझू 1 महीने के टाइम में उस बैल के पैसे की जो बैल की जो कीमत थी उसके पैसे चुका देगा। इफ़ इट सो हैपेंड दैट द बुलक डाइड विद इन अ मंथ, और ऐसा हुआ कुछ ऐसा कि जो बुलक था, बैल था, वो भी 1 महीने के अंतराल में मारा गया। तो अब वो किस चीज़ के पैसे चुकाए, ये भी बात उसके सामने थी। सेवरल मंथ्स आफ्टर द बुलक्स डेथ अलगू रिमाइंडेड साहू ऑफ द मनी ही हैडंट येट पेड। कई महीने हो गए थे बैल को मरे हुए, तो अलगू ने रिमाइंड कराया, साहू को याद दिलाया कि उसने पैसा अभी तक नहीं चुकाया है। साहू गॉट वेरी एनॉयड, साहू एकदम से चिढ़ गया। एनॉय यानी चिढ़ जाना। आई कांट पे यू अ पेनी फॉर द रेच्ड बीस्ट यू सोल्ड मी, उस दुष्ट जानवर के लिए मैं तुम्हें कुछ भी पे नहीं करने वाला हूँ। अलगू रिमाइंडेड साहू ऑफ द मनी ही हैड yet not yet paid. Sahu got very annoyed. I can't pay you a penny for this the wretched beast you sold me. ये उसने बता दिया था कि तुमने जो बैल मुझे बेचा था, जानवर मुझे बेचा था, उसके लिए मैं एक भी पैसा देने वाला नहीं हूँ। ही brought us nothing but ruin, वो हमारे लिए कुछ भी नहीं लेके आया, सिर्फ हमारे लिए विनाश ही लेकर के आया था। आई हैव अ बुलक, मेरे पास एक बैल था। यूज इट फॉर अ मंथ, आई है मतलब है मेरे पास एक बुलक। यूज इट फॉर अ मंथ, एक महीने के लिए उसको यूज कर लो। एंड देन रिटर्न इट टू मी, और फिर वापस मुझे लौटा देना। नो मनी फॉर द डेड बुलक, ही सेड एंग्रीली, क्रोधित होकर उसने कहा कि मरे हुए बैल के लिए कोई पैसा नहीं मिलने वाला। अलगू डिसाइडेड टू रेफर द केस टू द पंचायत, अलगू ने निश्चय किया कि जो केस है इसको मैं पंचायत में लेकर जाऊंगा। फॉर अ सेकेंड टाइम इन अ फ्यू मंथ्स, कुछ ही महीनों में दूसरी बार प्रिपरेशंस फॉर होल्डिंग द पंचायत वर मेड, पंचायत जोड़ने की तैयारियां फिर से की गई। एंड बोथ द पार्टीज स्टार्टेड मीटिंग पीपल सीकिंग देयर सपोर्ट, और दोनों ही पार्टीज़ ने अपने सहारे के लिए, सपोर्ट के लिए लोगों को ढूंढना शुरू कर दिया। 12th पैराग्राफ है बच्चों। द पंचायत वाज हेल्ड अंडर द ओल्ड बनियन ट्री, पुराने जो बरगद का पेड़ था उसके नीचे पंचायत लगाई गई, रखी गई। अलगू स्टूड अप, अलगू खड़ा हुआ और कहा, एंड सेड, और कहा, द वॉइस ऑफ द पंच इज़ द वॉइस ऑफ द गॉड, जो पंच की आवाज़ होती है, वचन होता है, वही ईश्वर की आवाज़ होती है। लेट साहू नॉमिनेट द हेड पंच, साहू को एक हेड पंच नॉमिनेट कर लेने दो। लेट आई विल अबाइड
बाय हिज डिसीजन, मैं उसी के निर्णय के आधार पर चलूँगा। साहू सॉ हिज चांस एंड प्रपोज द नेम ऑफ द जुम्मन। साहू ने अपना चांस लिया और किसका जो नाम प्रपोज किया, जुम्मन का नाम प्रपोज किया, प्रस्तावित रूप में प्रस्तावित किया मतलब। अलगूज हार्ट सैंक एंड ही टर्न्ड पेल, अलगू का जो दिल था वो बैठ गया और वो एकदम पीला पड़ गया। बट व्हाट कुड ही डू, लेकिन वो क्या कर सकता था। द मोमेंट जुम्मन यस Sahu saw chance and proposed the name of Jumman. Algu's heart sank and he turned pale, but what could he do? The moment Jumman became head punch, जिस पल जुम्मन ए हेड पंच बना, ही रियलाइज्ड हिज रेस्पॉन्सिबिलिटी एज जज, उसने अपनी जो जिम्मेदारी थी एक जज के रूप में उसको महसूस किया। एंड द डेस्टिनी ऑफ हिज ऑफिस, और उसके कार्य के लिए अपने आप को एक सौभाग्यशाली व्यक्ति समझा। कुड ही सीटेड इन दैट हाई प्लेस, क्या वो उस हाई ऊंचे स्थान पर बैठ सकता था। हैव हिज रिवेंज नाउ, अब क्या वो अपना बदला उसको लेना है। ही थॉट एंड थॉट, उसने बार बार विचार किया कि बदला ले या ना ले। एंड ही मस्ट नॉट अलाउ द पर्सनल फीलिंग्स टू come in the way of speaking the truth and doing justice। फिर से देखते हैं लाइन को। नो ही मस्ट नॉट अलाउ हिज पर्सनल फीलिंग्स, उसको अपनी जो व्यक्तिगत भावनाएं अब उनको अलाउ नहीं करना चाहिए। टू कम इन द वे ऑफ स्पीकिंग द ट्रुथ एंड डूइंग जस्टिस, सच्चाई का बयां करते वक्त और न्याय करते वक्त अब उसको अपनी पर्सनल भावनाओं को व्यक्त नहीं करना चाहिए, यानी कि जो सच बात है उसी को कहना चाहिए, न्यायप्रिय बात को, न्याय संगत बात को ही उसको कहना चाहिए, अपनी बात को बीच में नहीं लाना चाहिए। बोथ अलगू एंड साहू स्टेटेड देयर केसेज, अलगू और साहू दोनों ने अपनी अपनी बात कही, अपने केस कहे। दे वर क्रॉस एग्जामिन्ड एंड द केस वाज कंसिडर्ड डीपली, दोनों को क्रॉस एग्जामिन किया गया और विचार किया गया केस पर बहुत ही गहराई से। देन जुम्मन स्टूड अप एंड अनाउंस्ड, फिर जुम्मन खड़ा हुआ और अनाउंस किया। इट इज़ आवर ओपिनियन दैट साहू शुड पे अलगू द प्राइस ऑफ द बुलक, ये हमारी राय है कि साहू शुड पे अलगू द प्राइस ऑफ द, साहू को अलगू के लिए जो बैल की कीमत है वो पे करनी चाहिए। वैन साहू ब्रॉड द बुलक, जब साहू ने बुलक को खरीदा था। इट सफर्ड फ्रॉम नो डिसेबिलिटी और डिजीज़, ये किसी भी अयोग्यता या फिर बीमारी से पीड़ित नहीं था। द डेथ ऑफ द बुलक वाज अनफॉर्चुनेट, उस जो मृत्यु हुई थी बुलक की वो दुर्भाग्यशाली था, सब कुछ अचानक ही हुआ। बट अलगू कैन नॉट बी ब्लेम्ड फॉर इट, इसके लिए अलगू को दोषी नहीं ठहराया जाना चाहिए। अलगू कुड नॉट कंटेन हिज फीलिंग्स, अलगू कैन नॉट बी ब्लेम्ड, अलगू कुड नॉट कंटेन हिज फीलिंग्स, वो अपनी भावनाओं को नहीं रख सका। ही स्टूड अप, वो खड़ा हुआ। एंड सेड, और कहा, लाउडली यानी जोर से। ओवर एंड ओवर अगेन, बार बार फिर से कहा। विक्ट्री टू द पंचायत, यानी पंचायत की विजय होनी चाहिए। दिस इज़ जस्टिस, यही न्याय है। गॉड लिव्स इन द वॉइस ऑफ द पंच, पंच की बोली में, पंच की आवाज़ में ही भगवान निवास करते हैं। सून आफ्टर, जल्दी ही। जुम्मन केम टू अलगू, जुम्मन अलगू के पास आया। एम्ब्रेस्ड हिम एंड सैड, उसको गले लगाया और कहा, सिंस द लास्ट पंचायत आई हैड बिकम योर एनिमी, चूँकि पिछली पंचायत से मैं तुम्हारा दुश्मन बन गया था। टुडे आई रियलाइज्ड व्हाट इट मेंट टू बी अ पंच, आज मैंने महसूस किया है कि पंच होने का मतलब क्या होता है। अ पंच हैज़ नो फ्रेंड नॉर एनिमी, पंच का कोई दोस्त और दुश्मन, दोस्त या दुश्मन नहीं होता। ही नोज़ ओनली जस्टिस, वो तो सिर्फ न्याय जानता है। लेट नो वन डेविएट फ्रॉम द पाथ ऑफ जस्टिस एंड ट्रुथ फॉर फ्रेंडशिप और एनिमी, शत्रुता और दोस्ती के लिए किसी को भी न्याय के स्थान से भ्रमित
नहीं होना चाहिए। अलगू एम्ब्रेस्ड हिज फ्रेंड। अलगू ने अपने दोस्त को गले लगाया। एंड वेप्ट और रोया। एंड हिज टीयर्स वॉश्ड अवे ऑल द डर्ट ऑफ मिसअंडरस्टैंडिंग बिटवीन देम। और उनके जो आंसू थे उसने जो दोनों के बीच में जो थोड़ी गलत फहमी हो गई थी उनको, उसकी धूल को उन्होंने धो दिया। कहने का मतलब दोनों अब अच्छे दोस्त बन गए थे, क्योंकि उसने जो जजमेंट किया था उसने बिल्कुल सही जजमेंट किया था। और उसकी भी, अलगू को भी समझ में आ गया और उसको भी समझ में आ गया कि दुश्मनी न्याय के रास्ते में शत्रुता और जो दोस्ती है वो नहीं आनी चाहिए। जो सही निर्णय है वही हमें लेना चाहिए। तो इसके साथ ही बच्चों ये चैप्टर ख़त्म होता है। मिलते हैं फिर नई वीडियो में नई चैप्टर के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।